लिटरेचर एग्ज़ाम इनसाइट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज़ चल रही है, और इस सीरीज़ में ये जो है इस सेगमेंट का जो है सातवां छठा छठा पार्ट है। ठीक है, ये छठा पार्ट है। तो इस छठे पार्ट में जो है अभी प्रीवियस मैंने सारे प्रीवियस सैले को कवर किया था। उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए थे उनसे मेरे पीवी सैले से, वो सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे। अब जो है मैं डिस्कस करूँगा चार्ल्स लैम को। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पुटअप नहीं किए गए थे लास्ट, मतलब कई पेपर्स को मैंने जो एनालाइज़ किया, तो बट फिर भी अब राइटर हमारे मेंशन है, तो इसको हम कवर करना हमारा जो है जरूरी बनता है। तो हम बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने जो है नेक्स्ट राइटर्स को, चार्ल्स लैम। और एक बात और है, चार्ल्स लैम ऐसा नहीं है कि केवल पीजीटी के लिए टारगेट किया तो पीजीटी के लिए भाई, जबकि ये प्रिंस ऑफ एसे ना, प्रिंस ऑफ कहा जाता है इनको, एसे का प्रिंस कहा जाता है। तो भाई प्रिंस कहा जाता है, तो ये टीजीटी में पूछ सकते हैं इनसे एक दो सवाल। जब पीजीटी में दो सवाल पूछते हैं, टीजीटी में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप करिए, आपको सच में अच्छा लगेगा। ये जो है जो सीरीज़ चल रही है, आप उसको लास्ट तक देखिए वीडियो। आपको हो सकता है शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन आप लास्ट तक जब थोड़ा 2-3 मिनट टिके रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसके आगे क्वेश्चन के सिलेक्शन जो है, मैं ऑप्शंस को भी, मतलब कि जो ऑप्शन सही है उसको तो मैं सही करता हूँ, बाद में जो उसके अदर ऑप्शन है मैं उसको उस पर भी जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम हमारे जो है, इनका जो जन्म हुआ था 1775 में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1834 में हुई थी। जैसा कि हमें मालूम है कि रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं चार्ल्स लैम, रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं चार्ल्स लैम। रोमांटिक एरा के अनदर जो राइटर हैं वो हैं हमारे जो है, जो इसमें हमारे पीजीटी मेंशन है। पीजीटी में हमारे जो मेंशन है वो आपको पता ही है, वर्ड्सवर्थ हैं, सैले हैं, ठीक है, कीट्स हैं। क्रोनोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वर्ड्सवर्थ हैं, लैम्ब है, ठीक है, लैम्ब है, सैले हैं और कीट्स हैं। तो ये हमारे जो है चार राइटर क्रोनोलॉजिकली जो है दिए हैं। और टीजीटी का तो, और भाई ऐसा नहीं है कि पीजीटी में ही हमारे रोमांटिक राइटर पूछे जाते हैं, ये हमारे टीजीटी में पूछे जा रहे हैं, और अनदर केबीएस डीएसएसबी सब में इनसे एक आध दो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो ये आप ये मत सोचिए कि पीजीटी को मतलब ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे कि ईवी लुकास एक जो बायोग्राफर हैं, ठीक है, लैम्स के बायोग्राफर हैं, उन्होंने कहा है कि द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। सोचो, जो इंग्लिश लिटरेचर में मोस्ट लवेबल फिगर हो उसको आप कैसे स्किप कर सकते हैं ना। तो चलो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट रिटन बाई चार्ल्स लैम। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक जो वर्क है वो चार्ल्स लैम के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, जैसे द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, ये तो चार्ल्स लैम ने ही लिखा है। जॉन वुडविल, ये भी चार्ल्स लैम ने लिखा है। स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ये लास्ट टाइम पूछा गया था। तो ये जो है, इसमें से आपका जो है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन, ये चार्ल्स लैम के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिगार्डेड शेक्सपियर ग्रेटेस्ट प्ले एज बुक्स टू बी रीड रैदर दैन एज प्ले टू बी एक्टेड। एक्ट करने के बजाय उसको पढ़ना सही रहेगा। ये शेक्सपियर के प्ले को एक्ट करने के बजाय एक उनका प्ले जो है पढ़ना सही रहेगा, ये किसने कहा था? ये चार्ल्स लैम ने कहा था। ठीक है, मैरिज बाई इट्स बेस्ट टाइटल इज अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इंडिविजुअल सॉर्ट द अबव मेंशन स्टेटमेंट अपीयर्स इन। तो ये जो मैरिज बाई इट्स बेस्ट टाइटल इज अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इंडिविजुअल सॉर्ट, ये ए बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, चार्ल्स लैम ने लिखा है। टेस्ट ऑफ डी, ये हार्डी ने लिखा है। कल्चर एंड अनार्की, अर्नॉल्ड ने लिखा है। ट्रू लव हमारे शेक्सपियर ने लिखा है। तो ये हमें तीनों तो वैसे ही पता है, तो जाहिर सी बात है ये जो ये बैचलर्स कंप्लेंट जो है जिसमें मैरिज बाई इट्स बेस्ट टाइटल जो है, ये चार्ल्स लैम ने दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाई चार्ल्स लैम? तो लीबर एमोरिस, एसे ऑन मैन एंड मैनर्स, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, रोजामैंड ग्रे। सो चार्ल्स लैंग ने जो लिखा है वो रोजामैंड ग्रे लिखा है। लीबर एमोरिस, एसे ऑन मैन एंड मैनर्स, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर, ये सब
विलियम हैजलिट ने लिखे हैं, ठीक है। ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर भी लैम ने लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स लैम्स वेरी गुड फ्रेंड। सबको पता है कि कॉलरिज जो है इनके सबसे अच्छे फ्रेंड थे ना, और वो इनका स्कूल जो था लंदन, वो स्कूल उसी में जो है पढ़े थे ये लोग। चार्ल्स लैम स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज ए पोइट। तो हम तो जानते हैं एसेइस्ट, ये एसेइस्ट हैं, एसेइस्ट हैं। एंटी क्वेरियन है, जो प्राचीन चीज़ों को इकट्ठा करता है, वो भी है, कहीं पूछ सकता है। तो उन्होंने अपना लिटरेरी करियर एज अ पोइट स्टार्ट किया था। अच्छा, हार्डी यहाँ पे कंफ्यूज करने में, हार्डी जो है अपना स्टार्ट किया था करियर कहाँ पे, वो स्टार्ट किया था नॉवलिस्ट से, और एंड कैसे हुआ था उनका, पोइट से। द ऑथर ऑफ द एसे ऑफ एलिया इज, बहुत सिंपल सिंपल ये पूछा गया है, चार्ल्स लैम। ए प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, चिमनी स्वीपर बिलोंग्स टू चार्ल्स लैम इन एसे बाय चार्ल्स लैम। देखो बहुत सरल सरल। चार्ल्स लैम अडॉप्टेड द नेम एलिया विच वॉज दैट ऑफ एन इंग्लिश बैंकर, his old schoolmaster, his brother, an Italian clerk at the South Sea House. So एक क्लर्क, इटालियन क्लर्क था जो साउथ सी हाउस में, जहाँ वो चार्ल्स लैम काम करते थे, वहाँ एक इटालियन क्लर्क था, उसी के नाम से उन्होंने वो जो है एलिया नाम अडॉप्ट किया था, ठीक है। इन विच मैगजीन वर पब्लिश द फर्स्ट सीरीज ऑफ द एसे ऑफ एलिया। एसे ऑफ एलिया, जैसा कि हमें पता है कि एसे ऑफ एलिया जो है कि द एसेज ऑफ एलिया एंड द लास्ट एसेज ऑफ एलिया, द लास्ट एसेज ऑफ एलिया। सो द एसेज ऑफ एलिया जो था वो हमारा 1823 में पब्लिश हुआ था, और जो द लास्ट एसेज ऑफ एलिया था वो हमारा 1833 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। एंड इसे जो है सबसे पहले उन्होंने लंदन मैगजीन में पब्लिश कराया था, ठीक है। तो इसके दो वर्जन थे, द एसेज ऑफ एलिया एंड द लास्ट एसेज ऑफ एलिया, ओके। यहाँ लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। द एसेज ऑफ एलिया ये जो था इनका 1823 में, एंड एक तो था द लास्ट एसेज ऑफ एलिया, ठीक है, ये जो था इनका 1833 में, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, ठीक है। और ये लंदन मैगजीन में 1820 में, 1820 में और 1825 में पब्लिश कराया गया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हु यूज द एपिथेट, हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स। एपिथेट क्या होता है, प्रेजिंग समवन और क्रिटिसाइजिंग। तो इधर यहाँ पे जो है जेंटल हार्टेड चार्ल्स, जैसे कि देख रहे हैं ये निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमार्क है, किसके लिए है ये जो है चार्ल्स लैम के लिए था। किसने दिया था, कॉलरिज ने दिया था, ठीक। हु हैज रिटन द एसे द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल, द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल रिटन बाय चार्ल्स लैम, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसे बाय चार्ल्स लैम, नाइट फियर्स, क्राइस्ट हॉस्पिटल, गोइंग ऑन जर्नी, पुअर रिलेशन। सो गोइंग ऑन जर्नी जो है वो हमारा जो है हैजलिट के द्वारा लिखा गया है, ना कि चार्ल्स लैम के द्वारा। सो नाइट फियर्स, क्राइस्ट हॉस्पिटल, पुअर रिलेशन, दिस थ्री एसेज बिलोंग टू चार्ल्स लैम, ओके। जो नाइट फियर्स का जो कंप्लीट टाइटल है वो है विचेस एंड अदर नाइट फियर्स विच इज पब्लिश्ड इन 1821, ओके। पुअर रिलेशंस, हैव एंड हैव नॉट्स अबाउट फैमिली रिलेशनशिप, ओके। सो हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, सबको पता है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है चार्ल्स एंड मैरी लैम ने लिखा है, ठीक है। ली हंट, द कंपेनियन, द रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर, याद रखना सकता है, ये सदाबहार क्वेश्चन है। तो ली हंट जो है द कंपेनियन, द रिफ्लेक्टर, द इंडिकेटर। जो द कंपेनियन है ये एक वीकली लिटरेरी पीरियोडिकल्स था, द रिफ्लेक्टर जो था वो क्वार्टरली मैगजीन था, एंड द इंडिकेटर जो था वो भी वीकली लिटरेरी पीरियोडिकल्स थे। तो कंपेनियन और इंडिकेटर, कंपेनियन और इंडिकेटर जो थे वो पीरियोडिकल्स थे, एंड द रिफ्लेक्टर जो था वो क्वार्टरली मैगजीन था, ठीक है। और ली हंट को और आप जानिए कि को फाउंडर भी थे, किसके, द एग्जामिनर के को फाउंडर थे, ठीक है। जिसमें इन्होंने कीट्स को, सैले को, ब्राउनिंग को, टेंसन को जो है इंट्रोड्यूस किया था। बाद में इन्हें 2 साल की जेल भी हो गई थी, कुछ ऐसे मतलब कि रिलेवेंट चीज़ें लिखी थी उन्होंने इसमें। और हंट जो है वो इंस्पायर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द हेरोल्ड स्कीमपोल,
कैरेक्टर इन डिकेंस नॉवेल ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस में आपको एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा हैरोल्ड स्किमपोल, ठीक है। डिकेंस के ब्लीक हाउस में आपको एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा हैरोल्ड स्किमपोल। उसी को मतलब कि हंट ने जो है उसको जो है कैरेक्टर को इंस्पायर किया था। हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज, मैं इसी की बात कर रहा था। द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज किसे कहा जाता है, वो चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ एसेइस्ट है, ठीक है, फादर ऑफ एसेइस्ट, ठीक। विच रोमांटिक नॉवल इज बाय चार्ल्स लैम्ब, तो रोजामैंड ग्रे जो है एक जो है रोमांटिक नॉवेल है। और नॉवेल क्या है, ये नोवेला है, यहाँ पे इन्होंने गलत छाप दिया, नोवेला है ये, ठीक। मिसेस बैटल्स ओपिनियंस ऑन विस्ट, विस्ट क्या होता है, विस्ट जो है एक कार्ड गेम होता है जिसमें लोग जो है पेयर में खेलते हैं अगेंस्ट ईच अदर। तो गांव में भी हम लोग जो है पेयर्स में खेलते हैं, ठीक है, वो जो पत्ते खेलते हैं विस्ट ना, कार्ड गेम जो होता है, तो दुकड़ी तिकड़ी क्या ही बोलते, वही सब था। तो मिस्टर बैटल्स ओपिनियन जो है विस्ट इज एन एसे दैट हैज़ डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर्स। वी फाइंड इट एसेज ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लैम्ब, एसेज ऑफ एलिया 1821, ठीक है। सो विस्ट में इंपॉर्टेंट मेजर कैरेक्टर दिस एसे मिसेस सारा बैटल ए वुमैन हु ब्रिंग्स, मतलब मिसेस सारा बैटल को याद रखिए, मिसेस सारा बैटल बिलोंग्स टू चार्ल्स लैम्ब्स एसे मिसेस बैटल्स ओपिनियन। सो हियर मिसेस बैटल्स title denote to Mrs. Sarah Battle. Who is the writer of The Adventure of Ulysses? Who is the writer of The Adventure of Ulysses? Charles Lamb, ठीक है। तो चार्ल्स लैम्ब जो है, चार्ल्स लैम्ब तो हैं हु इज़ द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, लेकिन और मैरी लैम्ब भी हैं वो। तो द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस जो है और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर दोनों जो है चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और शेक्सपियर में जो कॉमेडी है वो मैरी लैम्ब ने लिखी है, ट्रेजेडी जो है वो चार्ल्स लैम्ब ने लिखी है। अच्छा, यूलिसिस से कंफ्यूज मत होइए, यूलिसिस जो है जेम्स जॉयस का भी यूलिसिस है, टेनिसन का भी यूलिसिस है, ठीक है। जैसे और इनका तो चार्ल्स लैम्ब का यूलिसिस है। अच्छा, वैसे प्रील्यूड भी है, प्रील्यूड, अब प्रील्यूड जो है वर्ड्सवर्थ का भी है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे लो। और प्रील्यूड्स ये जो है आपका टी.एस. इलियट का भी है, तो याद रखिएगा प्रील्यूड जो है वो टी.एस. इलियट का है, द प्रील्यूड जो है वो किसका है, वर्ड्सवर्थ का है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, तो मतलब कि आपको ये पेपर देख के एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि आपको कुछ याद हो ना हो, लेकिन चार्ल्स लैम्ब के आपको जो है एसेज क्रोनोलॉजिकली आपको याद होने चाहिए, क्रोनोलॉजिकली याद हो ना हो, लेकिन उनके पूरे एसे आपको याद होने चाहिए। क्योंकि देखिए आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले हैं कि बस ये पूछ रहा है कि तीन ऐसे 4 ऐसे दिया है, 3 ऐसे बिलोंग टू चार्ल्स लैम्ब एंड द लास्ट वन और वन जो है नहीं बिलोंग कर रहा उससे। तो आपको जब पता होगा कि चार्ल्स लैम्ब ने कितने एसेज लिखे हैं, क्या क्या एसेज हैं, तो आप सही ऑप्शन पे चले जाएंगे। जैसे अभी ये बहुत सिंपल था, ऑफ स्टडी सबको पता है फ्रांसिस बेकन ने लिखा है, तो इसको एलिमिनेट कर पाना बहुत इजी है। तो बट प्रीवियस हमने जो कुछ देखे अभी 2-3 क्वेश्चन उसमें जैसे हैजलिट के एसेस को उसमें डाल रखा था ना, तो हम हैजलिट से ज़्यादा फैमिलियर तो है नहीं, हम फ्रांसिस बेकन को जान रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में भी फ्रांसिस बेकन वगैरह थे, ठीक है। तो ठीक है, चलो इसको थोड़ा डिटेल में, ये थोड़ा यहाँ थोड़ा समय हम लेंगे आपके काम के लिए है कि द कॉन्वलेसेंस जो है वो है कंपेयर्ड बाई सारो ऑफ किंग लेयर, ठीक है। जो कॉन्वलेसेंस है ये किंग लेयर के सारों से कंपेयर किया गया है। कॉन्वलेसेंस इज द पीरियड और प्रोसेस ऑफ बिकमिंग हेल्दी एंड वेल अगेन आफ्टर एन इलनेस और ऑपरेशन, मतलब किसी बीमारी के बाद जब इंसान रिकवर होने लगता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द कॉन्वलेसेंस बोलते हैं। मीनिंग पूछ सकता है। फ्रॉम हिज कलेक्शन द लास्ट एसेज ऑफ एलिया, ठीक है। अच्छा, कॉन्वलेसेंस ये स्पेलिंग एरर में भी ध्यान रखिएगा, वेल VALESCENCE, ठीक है। अच्छा, इम्परफेक्ट सिंपथीज की बात करें तो ये 1821 में पब्लिश हुई थी। बंडल ऑफ प्रेजुडिसेस लैम्ब कॉल्ड हिमसेल्फ, किसमें, इसी में कहा था उन्होंने, बंडल ऑफ प्रेजुडिसेस। फोकस ऑन लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, अच्छा कॉन्वलेसेंस में फोकस ऑन सारो कंपेयर टू सारो ऑफ किंग लियर
एंड इम्परफेक्ट सिंपथीज में इन्होंने फोकस किया है लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पे, और अपने आप को इन्होंने लैम ने कहा है कि बंडल ऑफ प्रिजुडिस। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो कहाँ पे थे हम? हाँ, इम्परफेक्ट सिंपथीज पे थे कि जो है बंडल ऑफ प्रिजुडिस कहा जाता था। लैम जो है अपने आप को कहते थे। इन्होंने इसमें जो है फोकस ऑन लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पे किया था। इन्होंने स्कॉटिश माइंड और ज्यूस और क्वैकर्स पे जो है क्रिटिसाइज़ किया था इन्होंने इम्परफेक्ट सिंपथीज पे। ओरिजिनली जो ये पब्लिश हुआ था ये जो है हमारा लंदन मैगज़ीन में हमारे एसेज ऑफ एलिया भी पब्लिश हुआ था, याद रखना है, ठीक है। टेक फॉर ग्रांटेड, अज्यूम, कन्फ्यूट, प्रूव टू बी रॉन्ग, ये सब कुछ वोकैब वगैरह हैं। ज्यूस क्वैकर्स इसका जो सबटाइटल के साथ है, स्कॉचमैन अनदर इम्परफेक्ट सिंपथीज, पूरा जो सबटाइटल इसका है ये, ज्यूस क्वैकर्स स्कॉचमैन अदर इम्परफेक्ट सिंपथीज। तो सबटाइटल से ही लग रहा है कि इन्होंने ज्यूस क्वैकर्स और स्कॉचमैन पे जो है क्रिटिसाइज किया है। जो एसे है वो हाईलाइट्स करता है द न्यूसेंस ऑफ सोशल कल्चरल एंड इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ठीक। तो ये एक लिंक है यार, अगर आप लोग चाहो ना तो ये लिंक जो है इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो इनके जितने भी एसेज वगैरह हैं, अगर आप मतलब कि टेक्स्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप ये लिंक जो है अब पता नहीं उसमें क्लिक होगा कि नहीं, अगर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लगा देख सकते हैं, या फिर यही टाइप करके आप कोटो कोटिडियाना जो ऐसे करके है, इसमें आपको जो है उनके शेक्सपियर में टी एस इलियट के जो भी एसेज हैं वो आप पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में रीड कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया साइट है ये, तो आप यू कैन डाउनलोड दिस, ओके। देखिए ना, यू विल फाइंड एसेइस्ट इन दिस लिंक एंड बाकी जो है डेली यूज़ मंडेन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न तो थे नहीं, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था, चार्ल्स लैम को हमने जो है कवर किया है। और बाकी आप जो है दूसरा वीडियो भी आप अदर जो अपलोड किए हैं वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।